Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss the paper number 2 of yours that is named as Poetry from Chaucer to Pope. तो मैं पार्ट वाइज इसको बनाऊंगी, ठीक है। पार्ट 1 में मैं आपको नोट्स दूंगी और समझाऊंगी चौसर का प्रोलोग और साथ में नन प्रीस्ट टेल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जॉन डन, फिर हम जॉन मिल्टन को करेंगे। देन एट द एंड द फोर्थ पार्ट विल डिस्कस अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये 2014 से लेकर 21 के क्वेश्चंस मैंने एक ही जगह आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत ना पड़े इसमें, ठीक है। ये सारे जितने भी लिखे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर सब हम करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। आई एम हेल्पलेस विद दिस, क्योंकि अगर मैं इसको ड्राइव या अपलोड करूँगी कहीं पे तो मतलब मेरी जो स्टोरेज है वो वैसे भी बहुत कम है, 32 GB में इतनी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है यहीं पे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आप साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट डाउन करते रहिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है जी। ये आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आपने घुमा फिरा के यही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे होंगे वो आपने ज़रूर जो है वो अपने क्वेश्चन में इनकलकेट करने हैं। अगर आप इंक्लूड करोगे अपने क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और ब्लैक पेन से लिखने हैं वो पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स की हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन साथ में पैराग्राफ के अंदर ही आपने हाईलाइट करना है उनको। फादर ऑफ द पोइट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और चौसर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश पोइट्री में, ठीक है। चौसर जो था ना वो एक ओरिजिनेटर था। ओरिजिनेटर कैसे था? सबसे ज़्यादा इंग्लिश पोइट में ग्रेटेस्ट था, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार भी उसको बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। सॉरी, अगर आपको अब ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो आप AC वार्ड की ये जो है वो एक मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है, तो AC वार्ड की जो आपकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ही बॉट इनटू इंग्लिश पोइट्री ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, ठीक है। कि वो क्या लेके आया इंग्लिश पोइट्री के अंदर? ह्यूमन की इंडिविजुअलिटी लेके आया, क्योंकि वो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स पे फोकस कर रहा था। वो किस पे फोकस कर रहा था? चौसर। चौसर जो है वो एवरीडे लाइफ जो 14th सेंचुरी में हो रहा था, किस तरीके के लोग थे, वो उसने अपने कैंटरबरी टेल्स में भी दिखाया था, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट पोइट था इंग्लिश लाइफ को डिपिक्ट करने वाला, ह्यूमैनिटी को वो शो करता था, ठीक है। ह्यूमैनिटी को शो करता था, ये सब देख लेना आपने। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट इन मैन एंड वेमेन, अब चौसर का इंटरेस्ट किस में था? मैन एंड वीमेन में, ठीक है। ये सारा आपने पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मैन एंड वीमेन में उसका इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी की वो रियलिस्टिक लाइफ को पोर्ट्रे करता था। ग्रेट पेंटर था कैरेक्टर का, ठीक है। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स उसने बनाए थे। आप विलियम ब्लेक की डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ एंड तक आप इसको सुन लें, आपके काम की चीज़ है। ह्यूमरिस्ट था। ह्यूमरिस्ट मीन्स उसकी पोइट्री अपील करती थी टू दी इंग्लिश पीपल, टू द कॉमन मैन, टू द कॉमन रीडर्स, ठीक है। स्टोरी टेलिंग का उसका आर्ट अच्छा था, स्टोरी टेलिंग का आर्ट उसका अच्छा था, ठीक है। उसकी स्टोरीज में आप लिविंग पिक्चर्स को आप देख सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन था चौसर का इंग्लिश ड्रामा में और नोवेल में, ठीक है। इंग्लिश ड्रामा में और नोवेल में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो मैन सेंटर्ड अप्रोच के साथ चलता था, ठीक है। वो लोगों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से वो लिखता था। इंग्लिश की वर्सिफिकेशन मीन वर्सेस, सिलेबिक वर्सेस का उसने जो है वो यूज़ किया। अब सॉरी, थोड़ी थ्रोट में प्रॉब्लम है मेरे। चौसर जो है उसने इंग्लिश को फाउंड किया अ डायलेक्ट। इंग्लिश उसको एज अ डायलेक्ट मिली, लेकिन उसने स्टैंडर्डाइज और मॉडर्नाइज किया। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज और मॉडर्नाइज किया लैंग्वेज को, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को पहले इंग्लिश एक छोटा सा मतलब एक बोल सकते हैं डायलेक्ट थी, लेकिन चौसर के आने के बाद वो एक लैंग्वेज बन गई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलोग अ विविड गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स और एज अ मिरर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भेजे हैं, ठीक है। दिए हैं आपको, भेजे तो क्या पर, ठीक है। 14th सेंचुरी इंग्लैंड की उसकी पिक्चर कैसे है? क्योंकि उसने जितनी भी रिलीजियस कंडीशंस थी, चर्च की कंडीशंस थी, वो सारे के सारे उसके प्रोलोग में दिखती है, कैंटरबरी टेल्स में दिखती है, इन शॉर्ट, ठीक है। उसके वर्क्स में जो है वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो प्रोलोग को हम गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आदमी है ना उसमें, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, नन है, मंक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट उसको क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और मिरर है 14th सेंचुरी का, मीन्स उसमें जितने भी लोग दिखाए गए हैं वो सारे के सारे क्या 14th सेंचुरी के मिरर हैं। मिरर इन द सेंस कि 14th सेंचुरी को डिपिक्ट कर रहे हैं। हमें उन लोगों के थ्रू पता लग रहा है कि किस तरीके के लोग जो थे वो 14th सेंचुरी में जो थे, ठीक है जी। ये आपने देख लेना है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में एग्रीकल्चर वाले आ जाते लोग, ठीक है।
एग्रीकल्चर भी यू कैन से नोबिलिटी वाले, मतलब काइंड ऑफ, है ना। फ्रैंकलिन है जो जिसके पास लैंड है। रीव जो है मैनेजर है स्टेट का। फिर आ जाता है नाइट जो है उसने 15 बैटल्स लड़ी, 15 क्रूसेड्स में गया है वो, उसका बेटा स्क्वायर है। ह्यूमन भी आया है, ठीक है। शिवैलरिक स्पिरिट है। सेकंड ग्रुप जो है उसमें ट्रेड्स एंड प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, मर्चेंट है। थर्ड ग्रुप में है चर्च वाले, मंक, फ्रायर, नन, प्रायरस, ठीक है। चर्च जो था 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा करप्ट था, ठीक है, क्योंकि मंक क्या बिलीव, मंक बोल रहा है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो हंटिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज है मंक, ठीक है। और जो प्रायरस है, नन है, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, ठीक है। उसको रिलीजियस मैटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सोशल कंडीशंस उस टाइम पे ब्लैक डेथ एंड पीजेंट रिवोल्ट, यह इसकी सोशल कंडीशंस थी। कंट्री लाइफ और मेडिवल टाउन्स को बताता था। मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टू पीपल, मनी माइंडेड पीपल हो गए थे। हम बोलते हैं ना कि आज से ही मनी जो है वो है, आज से नहीं थी, स्टार्टिंग से ही थी, पर उस टाइम पे चीज़ें हाईलाइट नहीं होती थी। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया है, हर चीज़ है, ठीक है, एक्टिव हैं हर जगह लोग, तो उस वजह से क्या है, चीज़ें हाईलाइट होती है। चीज़ें सारी की सारी पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि दे वर नॉट अर्लियर, दे वर एग्जिस्टिंग अर्लियर टू, बट दे वॉज नॉट दैट मच हाईलाइटेड एज इट इज़ नाउ, ठीक है जी। उसके बाद ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, क्वेश्चन भी आ जाता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डेवलप अ व्यू पॉइंट ऑफ क्लास डिक्शन इन चौसर, ठीक है। तो आप ये सारा अपने हिसाब से इसको पढ़ लें, मैं आपको मेन इसका बता देती हूँ, ठीक है। चौसर ने जो है वो, चौसर ने क्या किया, आपके इंग्लिश की कंडीशन जो है उसने ठीक है, क्योंकि चौसर के टाइम पे 4 ही डायलेक्ट्स होती थी, सदर्न मिडलैंड, नॉर्थम्ब्रियन, कैंटिश, ठीक है। चौसर जो है वो ईस्ट मिडलैंड में लिखता था, ठीक है। इससे पहले इंग्लिश को जो है ना एक फिट मीडियम नहीं माना जाता था फॉर दी राइटिंग पर्पस, फॉर लिटरेरी पर्पसेस, ठीक है। जो पुअर लोग थे ना वो इंग्लिश बोलते थे। एलीट क्लास की लैंग्वेज एट दैट टाइम देयर वाज फ्रेंच, लेकिन क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स में जब वो 100 ईयर वॉर हुई उसके बाद जो है वो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। लेकिन फिर भी देखो, बन जाएगी कोई लैंग्वेज ऑफिशियल तो उसको ऑफिशियल बनते भी टाइम लगेगा। तो चौसर ने क्या किया, बाकी लैंग्वेजेस से इंपोर्ट किए वर्ड्स, इंपोर्ट किए फ्रेंच से लेटिन वर्ड्स, 88,000 वर्ड्स, सॉरी 8,000 वर्ड्स उसने जो है वो बोरो किए, ठीक है। उसने रिफाइन किया लैंग्वेज को, रिफाइन मीन्स रीअरेंज किया एंड पॉलिश किया। पॉलिश मीन्स उसको जो है वो एक, मतलब एक होता है ना, जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है उसको आप साफ कर दोगे, चमका दोगे, तो वो एक तरीके से रीन्यू हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है। इन द सेम वे चौसर को फादर बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि उसने जो है वो बेस्ट, जो भी उसको बाकी लैंग्वेजेस में बेस्ट दिखा वो उसने इंग्लिश में इनकलकेट किया, ठीक है। अब वर्सिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक मीन्स 8 सिलेबल, एक लाइन में 8 सिलेबल्स जो है वो होते थे। ऑक्टा मीन्स 8, ठीक है। बुक ऑफ डचेस उसका वर्क है, हाउस ऑफ फेम इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखना है। राइम रॉयल का यूज़ उसने किया, राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा होता है, ठीक है। राइम रॉयल ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड में यूज़ किया, ये भी इसकी पोइम है इन्वर्टेड कोमास में। ये ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो चौसर का लिटरेरी करियर जो है वो 3 उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट मैंने ऐसे याद किया था ये फी करके, सॉरी, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, ठीक है। फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश। फ्रेंच में बुक ऑफ डचेस आ जाएगा, ठीक है। फिर रोमन डीलर रोज की ट्रांसलेशन, इटालियन में ये आ जाएंगे आपके ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड आ जाएगा, लेजेंड ऑफ गुड विमेन आ जाएगा, बुक ऑफ डचेस नहीं आएगा, हाउस ऑफ फेम आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में सिर्फ कैंटरबरी टेल्स, ठीक है जी। डेकासिलेबिक कपलेट, डेकासिलेबिक कपलेट भी इसने यूज़ किया लेजेंड ऑफ गुड विमेन में। और सबसे पहले ये क्वेश्चन भी है कि हीरोइक कपलेट सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो वो चौसर ने यूज़ किया था। लेटर ऑन वो आगे 18th सेंचुरी वगैरह में यूज़ किया जाने लगा, लेकिन सबसे पहले चौसर ने यूज़ किया था। कहाँ पे, लेजेंड ऑफ गुड विमेन में। तो उसका पोएम थी जो लेजेंड ऑफ गुड विमेन, जो उसका वर्क था, सेकंड उसका इटालियन पीरियड का जो वर्क था, उसमें उसने सबसे पहले जो है वो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, ठीक है। चौसर का रियलिज्म, सोशल रिफॉर्मर, अगेन आपने कैंटरबरी टेल्स के बारे में ही लिखना है कि उसके प्रोलोग में इतने ज़्यादा विविड पिक्चर्स हैं, ठीक है, विविध चीज़ें हैं, बताया हुआ है, रियलिस्टिक चीज़ों को बताया हुआ है, सबकी लाइफ को बताया है, रिलीजियस को भी बताया है, ठीक है। फिगर्स जो हैं उसने जो भी रीव, शिपमैन वगैरह, ठीक है, न्यू ट्रेंड्स को बताते हैं, मर्चेंट पावर और सोशल स्टेटस को बताते हैं। ह्यूमन जो अपना माइटी बो लेके चला हुआ है, रिलीजियस अनरेस्ट कहाँ पे बताई गई है, वो नन और मंक वगैरह के कैरेक्टर से हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा करप्शन थी चर्च में, ठीक है। आइडियलाइज फिगर कौन से जो बड़े अच्छे जो बताए हैं, वो पार्सन, प्लोमैन एंड नाइट, ये आइडियल फिगर जो है वो बताए हुए हैं। एक्लीजियास्टिकल फिगर्स वो होते हैं, एक्लीजियास्टिकल मीन रिलीजियस, एक्लीजियास्टिकल द टर्म इज कनेक्टेड टू रिलीजन,
ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम वेरी एक्लेजियास्टिकल, इट मीन्स आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है, तो एक्लेजियास्टिकल फिगर्स में आ जाएंगे आपके क्लर्जी। ठीक है, देख लेना आपने क्लर्जी का क्या है। क्लर्जी जो है उसकी भी इसने क्रिटिसिज्म की वीकनेसेस बताई हैं। प्रायरस, प्रायरस जो है मैडम एग्लेंटाइन उसका नाम है। ठीक है, सिंपल एंड कॉय, लेकिन वो क्या है, बहुत डेलिकेट है चीज़ों को लेके। ठीक है, उसकी ड्रेस ऐसी एलिगेंट सी है। ठीक है, और इसके जो आई थिंक ब्रोच है, क्या है उसमें लिखा है, लव कनकर्स ऑल। ये चीज़ भी आपने लिख के आनी है, लव कनकर्स ऑल। ठीक है, फिर है द मंक। मंक जो है वो बेनेडिक्टाइन मंक में ही कन्फाइन नहीं है। बेनेडिक्टाइन वो होते हैं जो कि सेंट बेनेडिक्ट को फॉलो करते हैं। कुछ सेंट ऑगस्टीन को फॉलो करते थे उस टाइम पे, कुछ सेंट बेनेडिक्ट को। जैसे हम होता है ना, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है ना, इन द सेम वे सेंट बेनेडिक्ट एंड सेंट ऑगस्टीन। ठीक है, अब क्या है देखो कि मंक को जो है वो हंटिंग करना पसंद है। ये नहीं कि अपने रिलीजियस पर्पस का, अब कौन सा ऐसा मंक होगा, अब कौन सा ऐसा, तुम बोलो कौन सा ऐसा पुजारी होगा जिसको हंटिंग करना पसंद होगी और वो हंटिंग में निकल जाता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं था। ऐसा चौसर ने क्रिटिसाइज किया हुआ है कि चर्च में देखो इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था, इतने करप्ट हो गए थे लोग, मॉरली करप्ट थे, सोशली करप्ट थे, इकोनॉमिकली करप्ट थे, फिजिकली भी करप्ट थे, और मेंटली तो थे ही थे और बाकियों को भी कर रहे थे। समनर, समनर क्या करता था, समनर जो है वो अपने आप को मतलब ज़्यादा अच्छा समझना। ठीक है, और लेटिन लेटिन का ज़्यादा यूज़ करता था वो। ठीक है, और बार बार ना एक दो वर्ड्स उसने याद किए थे, वो बार बार उनको ही बोलता रहता था लेटिन में। पार्टनर, पार्टनर जो था वो फेक रेलिक्स, फेक रेलिक्स होते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने मूर्तियाँ दी आप लोगों को तो मैं फेक दे दूँ। ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ फेक रेलिक्स यू कैन से। ठीक है, फेक रेलिक्स वगैरह बेचता था कि जी आप ये वाला पानी ले लो, इससे ये हो जाएगा, ये बहुत अच्छा जल है, इसको ग्रहण कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, ताकि मनी मिले उसको। तो पार्टनर भी ऐसा था, बेकार सा था आदमी बताया हुआ है। फ्रायर, फ्रायर कैसा था, फ्रायर देखो ऐसा था जैसे आजकल के लड़के और लड़कियां होते हैं। ठीक है, एक के साथ संतुष्टि नहीं है, मैरिड विमेन को भी वो देखता था। फ्रायर ऐसा था हमारा, हमारा तो नहीं था, इन्हीं का ही होगा। ठीक है, तो फ्रायर कैसा था कि मैरिड वुमेन पे भी अपना दिल दे बैठता था, वो ऐसा था। ठीक है, पुअर पार्सन, और पार्सन सबसे अच्छा बताया हुआ है। चर्च में अगर कोई अच्छा बताया तो वो पार्सन बताया है, और अगर वो नोबिलिटी में देखे तो नाइट अच्छा बताया हुआ है, और अगर तुम उसमें देखोगे नोबिलिटी हो गई, सेकंड ग्रुप में देखोगे ना अगर, तो प्लोमैन अच्छा बताया हुआ है ट्रेड और प्रोफेशंस में। ठीक है, तो पार्सन सबसे अच्छा बताया, बेचारा सिक पीपल की मदद करता है, अच्छे अच्छे लोगों को चीज़ें प्रीच करता है, अच्छे अच्छे भाषण देता है, जो भी है ना। चौसर ने चर्च को ऑल इन ऑल करप्टेड बताया हुआ है। ठीक है, कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन कैसा है प्रोलोग में जी। अब आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की बात आती है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन मीन्स कैरेक्टर्स किस तरीके से बताए गए। करेक्टराइजेशन वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मेन वर्ड कैरेक्टर। ठीक है, किस तरीके के करेक्टर्स हैं, वाइड रेंज ऑफ करेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगेन आपने सेम ही चीज़ें लिखनी है, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, सेम चीज़ें कि करेक्टर्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में डिवाइडेड थे, और फर्स्ट वाले में ये अच्छा बताया है, सेकंड में जैसे फर्स्ट में नाइट बताया, सेकंड में प्लोमैन, थर्ड में जो है वो आपको पार्सन अच्छा बताया। तो इस तरीके से आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर आ जाएगा यूनिवर्सैलिटी इन करेक्टराइजेशन। तो यूनिवर्सली थे, ऐसे ही थे ना पूरे के पूरे, वो कोई एक पर्टिकुलरली नाइट को नहीं बोल रहा, या पर्टिकुलरली वो एक नन को नहीं बोल रहा, या मंक को नहीं बोल रहा, पर यूनिवर्सली वो बोल रहा है कि हर जगह ऐसा ही हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, जो एक दो अच्छे लोग थे उसको उन्होंने बता दिया कि भाई पार्सन अच्छा था, नाइट अच्छा था। ठीक है, तो मतलब इनके प्रोफेशन जो है वो ऐसे हो चुके थे। ठीक है जी, ये आपने देख लेना है। ठीक है, चौसर जो है मेडिवल पोइट ऑफ मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न एलिमेंट्स। अब देखो मॉडर्न एलिमेंट्स हमें क्या मिलते हैं चौसर में, मॉडर्न एलिमेंट्स हमें ये मिलते हैं कि वो एक आर्टिस्ट था चौसर। ही वॉज नॉट अ मॉरलिस्ट। मॉरलिस्ट होता है क्या अच्छा है क्या बुरा वो बताना, नहीं, वो एक आर्टिस्ट था। वो अच्छा बुरा नहीं बता रहा था, बस वो आपके सामने एक ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी जो है वो रख रहा था। ठीक है, लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड का नाम आता है जिसने पियर्स प्लोमैन लिखा है। पियर्स प्लोमैन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट सेटायर है। ठीक है, सेटायर मीन जब आप व्यंग्य करते हैं किसी भी एज को, किसी भी एज की कमियों को, फ्रिवोलिटीज़ को, दैट इज सेटायर। ठीक है, लैंगलैंड था सोशल रिफॉर्मर, चौसर नहीं था। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर चौसर को भी मान सकते हैं क्योंकि उसके कैंटरबरी टेल्स में उसने इस तरीके का बताया हुआ है, सोशल लाइफ को डिपिक्ट किया, तो सोशल रिफॉर्मर मान लिया उसको। ठीक है, लेकिन चौसर एक रियलिटी में आर्टिस्ट था, मॉरलिस्ट नहीं था। ये लेगुइस है जो लेगुइस एंड कज़ामियन की बुक है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, उधर से ये कोट किया हुआ है मैंने। ठीक है, मॉडर्न एटीट्यूड था उसका पोइट्री के तरफ। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल थॉट्स पे फोकस होता था ना, मेडिवल एजेस का, रेनेसा का फोकस होता था कंक्रीट चीज़ों पे। कंक्रीट का मतलब होता है जो आपको सामने दिख रही हैं चीज़ें।
ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, फिजिकल, जिनकी फिजिकल शेप है। एब्स्ट्रैक्ट की कोई फिजिकल शेप नहीं होती। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की क्या होती है, कोई फिजिकल शेप नहीं होती। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की कोई फिजिकल शेप नहीं होती और कंक्रीट की जो है वो फिजिकल शेप होती है। ठीक है, लेकिन जो चौसर था वो ऑब्जर्व करता था वर्ल्ड को। ठीक है, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सब आपने पढ़ लेना। रियलिज्म दिखाता था, करेक्टराइजेशन थी, उसके करेक्टर्स इंडिविजुअल थे, ड्रामेटिक मेथड था, वाइफ ऑफ बाथ और पार्टनर को कैसे बताया, वाइफ ऑफ बाथ के 5 पति थे, फिर भी वो इस चीज़ को गलत नहीं मानती थी। जेरूसलम, जेरूसलम इनकी एक होली प्लेस है, वहाँ पे वो 3 टाइम्स जाया आई थी, कुछ ऐसा था। ठीक है, टॉलरेंस की स्पिरिट थी, वेरिएशन ऑफ मूड है, ह्यूमर है, कंट्रीब्यूशन। सेम आपने हर एक क्वेश्चन में ना सेम ही लिखना है। आएगा आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पे चौसर का, तो आप घुमा फिरा के चीज़ें वही लिखनी है आपने, बस वो क्वेश्चन घुमा देंगे तुम्हारे लिए। वो क्वेश्चन तुम्हें कभी डायरेक्ट नहीं देंगे कि बताओ जी एज ऑफ चौसर, ऐसा कुछ क्वेश्चन वो देंगे नहीं, वो तुम्हें घुमा के देंगे कि जैसे चौसर फाउंड इट डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, ऐसा करके। ठीक है, चौसर का ह्यूमर एंड आयरनी, ह्यूमर और आयरनी तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट के लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, पूरी लाइफ के पूरे एस्पेक्ट्स को उसने बताया हुआ है, सिंपैथी बताई है। आयरनी उसने प्रायरस मंक और वाइफ ऑफ बाथ के उसमें बताई है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये 5th वाले क्वेश्चन को आपने रेफर कर लेना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, थीमेटिक एनालिसिस ऑफ कैंटरबरी टेल्स, थीम क्या है इसकी, करप्ट क्रिश्चियनिटी है मेजर थीम इसकी। ठीक है, किस तरीके से लॉर्ड मूवमेंट क्यों आई थी, क्योंकि वो रिफॉर्मेशन चाहते थे चर्च में, बिकॉज द करप्शन ऑफ चर्च ग्रू अप टू दैट मच एक्सटेंट कि दे वांट रिफॉर्मेशन इन द चर्च। रिफॉर्मेशन मीन्स कि रिफॉर्म करो चर्च को फिर से। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी को क्रिटिसाइज करते थे ये लोग नन उनके कैरेक्टर्स के थ्रू। प्रायरस का बताया है, ठीक है, उसका कैसे हैबिट्स हैं उसकी, है ना। मंक, पार्टनर, समनर, फ्रायर सबका लिख देना आपने। ठीक है, ये आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपको अलग से नाइट आ सकता है कि 15 बैटल्स में गया था वो। ठीक है, ये देख लेना आपने इसका। स्क्वायर 20 ईयर्स ओल्ड है, ये भी इसका बेटा है नाइट का। ठीक है, ये भी सीखने आया है कुछ, और ये बहुत मतलब फ्लारी से इसने कपड़े पहने हैं वैसा। प्रायरस जो है मैडम एग्लेंटाइन। ठीक है, हाँ, उसकी रोजरी भी रखती है वो। ठीक है, और उसमें ए है, और लेटिन फ्रेज एक लिखा है, लव कनकर्स, और उसके ब्रोच में लिखा है। ठीक है, मॉर्सल होता है, मॉर्सल यहाँ पे लिखा है ना मैंने वर्ड मॉर्सल, ये मॉर्सल मीन्स एक भी, जब वो खाती है ना तो एक भी जो है ना खाने का जो बाइट वो गिर जाता है हम लोगों से, उसका एक भी बाइट नहीं गिरता था, बड़ी अच्छी थी वो। ठीक है, पर थी नहीं वो अच्छी है, उस पर सटायर था। मंक जो है वो बताया हुआ है कि हंटिंग वगैरह का उसको बहुत शौक है। ठीक है, और वो कौन सी फिलॉसफी में मानता था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कोई फ़र्क नहीं उसको दुनिया से। फ्रायर भी मैंने तुम्हें बताया, फ्रायर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, बड़ा रिलीजियस मैन बना फिरता था, लेकिन विमेन के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वाइफ ऑफ बाथ के 5 पति थे। ठीक है, फिर भी वो अच्छा मानती थी खुद को, जेरूसलम, रोम, ऐसी होली प्लेसेस में जाया ही महारानी। ठीक है, पार्सन को बेचारा बहुत आइडियल बताया, सबकी हेल्प करता है, हर चीज़ करता है। चौसर एज अ पिलग्रिम इन ब्रीफ, चौसर एज अ पिलग्रिम क्या था कि जैसे बाकी पिलग्रिम्स कर रहे थे वैसे ही कर रहा था। ठीक है, तो अगर एज अ पिलग्रिम देखेंगे उसको तो कोई भी उसमें कोई लिटरेरी मेरिट इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ये आपने देख लेना। प्लेटो को वो साइड करता है, बोलता है वर्ड शुड बी कजन टू डीड। जो आपके वर्ड्स है ना वो आपके डीड, आपके कर्मों से मैच तो होने चाहिए। तुम बोल कुछ और रहे हो, तुम कर कुछ और रहे हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज एज यूज बाय चौसर। चौसर ने, तुम्हें पता है 29, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ये नहीं, आपने यहाँ पे लिख लो 29 पिलग्रिम्स हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट वगैरह में भी काफ़ी बार आता है, 29 पिलग्रिम्स हैं। ठीक है, चौसर भी ऐड कर लो इसमें, चौसर और एक वो हैरी बैली, जो इन जहाँ पे वो रुके थे, हैरी बैली हो गया। तो अब 29, 30, 31 थे टोटल ये लोग। ठीक है, टबार्डिन का मालिक हैरी बैली। तो 29 पिलग्रिम थे, एक चौसर, एक हैरी बैली। कितने हो गए, 29 + 1 30, 30 + 1 = 31। ओके, तो ये आपने देख लेना पिलग्रिमेज का डिवाइस। वो कहाँ जा रहे थे, थॉमस ए बेकेट की श्राइन को। स्ट्रक्चर, ST का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ कैंटरबरी टेल्स। स्ट्रक्चर क्या है कि इतने पिलग्रिम्स थे वो वहाँ जा टबार्डिन में रुके हुए थे। ठीक है, सेंट बेकेट की श्राइन में जा रहे थे। एस्थेटिक्स इन कैंटरबरी टेल्स, एस्थेटिक्स क्या हैं, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर सूट। ठीक है, ये आपने लाइन कोट कर देनी है जब भी आप लिखेंगे क्वेश्चन, पक्का मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है,
तो आपने बता देना है कि किस तरीके से अप्रैल के मंथ को बताया है, बहुत अच्छे अच्छे अभी रेन है, थोड़ी थोड़ी रेन खत्म हुई होती है और बहुत अच्छा लगता है, ड्यू ड्रॉप्स होती हैं ना। और स्प्रिंग टाइम में जैसे रिजुविनेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हुआ होता है, स्मॉल बर्ड्स आ जाती है, क्योंकि ठंड में क्या होता है सब अपने अपने घरों में होते हैं। तो ये देख लेना आपने। होस्ट कैसा था, हैरी बेली, उसने बोला सबसे अच्छी जो टेल सुनाएगा उसको मेरी तरफ से फ्री सपर। सोर्सेज क्या, कैंटरबरी टेल्स के बोकेशियो का डेका मैरन। ठीक है, तो 2 मिनट अब मैं रेस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, तो नन प्रीस्ट टेल जो है, ठीक है, नन प्रीस्ट टेल जो है वो एक बीस्ट फेबल है। ठीक है, बीस्ट फेबल है और इसमें जो है वो कॉक, हैन और फॉक्स की कहानी है। ठीक है, सर जॉन, नन प्रीस्ट टेल, ये चौसर के कैंटरबरी टेल्स में ही एक टेल है, नन प्रीस्ट टेल, जो कि नन के साथ जो प्रीस्ट आया था ना एक प्रायरस के साथ, उसने ये कहानी जो है वो सुनाई है। ठीक है, और वो अटेंडेंट था प्रायरस का जिसका नाम था सर जॉन। ठीक है, वो सब जा रहे थे ना जब वहाँ पे कैंटरबरी टेल्स से, जब वहाँ पे सॉरी थॉमस ए बेकेट की श्राइन में गए, तब उसने कहानी जो है वो सुनाई थी। आपने लिख देना है। ठीक है, नाइट जो है जिसमें बहुत क्वालिटीज़ है, नन प्रीस्ट सर जॉन है, होस्ट कौन है, हैरी बेली, चॉन्टिक्लियर की कहानी है ये, पर्टिलोटी चॉन्टिक्लियर की वाइफ है। 7 मुर्गियाँ रहती थी साथ में, लेकिन उसको फेवरेट थी उसकी पर्टिलोट। फॉक्स जो है वो विलन है। ठीक है, मालकिन, मालकिन मेड ऑफ विडो, जो उनका ध्यान रखती है जहाँ पे वो रहते हैं। कोले, टैलबोट एंड गनार्ड हंटिंग डॉग्स हैं। ठीक है, अब नन प्रीस्ट टेल एज अ मॉक एपिक या हीरोइक पोइम, तो बता देना है उसमें जो ट्रिवियल सब्जेक्ट, ट्रिवियल मीन्स आप बहुत छोटी चीज़ों के सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज ट्रिवियल। ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड स्टाइल है। ठीक है, बटलर के हुडी ब्रास है ना, बटलर है एक पर्सन 18th सेंचुरी का, उसने हुडी ब्रास लिखा है। ठीक है, थिंग्स की ट्रिवियलिटी को बता रहे हैं। ठीक है, अभी भाई ये क्या बात हुई कि एक कॉक को फॉक्स उठा के ले गया, ये होते ट्रिवियल चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख रहे हो। चॉन्टिक्लर की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपने देख लेनी है, चॉन्टिक्लर की डिस्क्रिप्शन है। और क्या है यहाँ पे कि बताया हुआ है, सिमिलीज का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्क्रीमिंग ऑफ हैंस की बात की गई है। स्क्रीमिंग ऑफ हैंस कैसी हो रही हैं, ट्रोजन वॉर हुई थी एक। ठीक है, ट्रोजन वॉर हुई थी, बैटल हुई थी, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेडीज़ वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब दुख में थी उस टाइम पे। ठीक है, तो स्क्रीमिंग ऑफ हैंस जो है वो क्या दिखा रही है, लेमेंटेशन ऑफ ट्रोजन विमेन। ठीक है, और कॉक को जो है वो लेके चला गया एक फॉक्स। ठीक है, फॉक्स लेके चला गया जी। तो ये फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय एक किंगडम काइंड ऑफ था, वो गिर गया था। ठीक है, ट्रोजन वॉर के टाइम पे, ट्रोजन वॉर उसी के लिए तो हुई थी। ठीक है, तो आपने देख लेना है। ह्यूमर आएगा नन प्रीस्ट टेल में, तो लिख देना है कि सटल ह्यूमर था, जेन्युइन ह्यूमर था, मीन्स किसी को हार्म नहीं कर रहा था। ट्रिवियल थीम थी लेकिन ग्रैंड स्टाइल था, मॉक हीरोइक लिखा है। ठीक है, कैरेक्टर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन उनकी बता देनी अपनी चॉन्टिक्लियर वगैरह की। ठीक है, ह्यूमर बिकॉज ऑफ इनकॉन्ग्रुटी, इनकॉन्ग्रुटी मीन्स कि प्रेज कर रहा है चॉन्टिक्लियर किस तरीके से एक मुर्गा दूसरे मुर्गे की प्रेज कर रहा है। ठीक है, फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फ्री विल, जब कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से करो, दैट इज़ फ्री विल। प्री डेस्टिनेशन, कि आपकी चीज़ को पहले से डिसाइडेड थी कि आपने ये चीज़ करनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीस्ट टेल या चौसर का रियलिज्म या कंटेम्प्रेरी लाइफ आएगी, तो यही लिखना है कि माइक्रोकॉज्म इंग्लिश लाइफ का किस तरीके से सारी की सारी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मॉक हीरोइक है, वाइफ पर्टिलोटी जो कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। रियलिज्म बताया हुआ है कि किस तरीके से मैन एंड वुमेन जो है वो, ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, रियल वर्ल्ड कैसा है। नैरेटिव आर्ट जो है वो नन प्रीस्ट टेल का। ठीक है, तो चॉन्टिक्लियर वगैरह की ये जो ऑब्जर्वेशन है ना चौसर की ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। चौसर किस तरीके से स्टोरी टेलर वही है, उसने किस तरीके से एलैबोरेट किया, हाइपरबली भी की होगी कहीं कहीं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट्स हैं। स्टोरी जो है वो 2 लेवल्स पे चलती है, एक ह्यूमन के लेवल पे, एक एनिमल के लेवल पे। ठीक है, पुअर विडो जिसने वो रखे हुए हैं हैंड्स। ठीक है, पुअर विडो की लाइफ इसमें दिखाई जाती है। नन प्रीस्ट टेल मूव्स ऑन 2 लेवल, एनिमल एंड ह्यूमन। हाँ, एनिमल वर्ल्ड पे कैसे मूव करी कि कॉक है जिसके आसपास 7 हैंड्स है, लेकिन फिर भी उसको कौन पसंद आ रही है, पर्टिलोटी पसंद आ रही है। ड्रीम्स का इसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो चॉन्टिक्लियर है ना वो अपनी वाइफ पर्टिलोट को अपने ड्रीम सुनाता है। एक मुर्गी को ड्रीम सुना रहा है अपनी वाइफ को। ठीक है, कि मेरे को ये ड्रीम आया, तो इसमें ह्यूमन का एलिमेंट है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं ड्रीम आते हैं कि नहीं आते, लेकिन ह्यूमन को ड्रीम ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट है। जो विडो वहाँ पे है वो ह्यूमन फ्रेम की बात करते हैं। पर्टिलोटी की डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से पर्टिलोटी को डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें, तो वो भी एक ह्यूमन का एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट, हैंस जिस तरीके से वो लेमेंट कर रही हैं, तो ये ट्रोजन में जो विमेन, ट्रोजन वॉर के दौरान जो विमेन ने लेमेंट किया, तो दुख मनाया था। ठीक है, तो दैट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड है। मॉरल ऑफ नन प्रीस्ट टेल, मॉरल क्या नन प्रीस्ट टेल का, बीवेयर ऑफ फ्लैटरी, फ्लैटरी से बच के रहें। ठीक है, जो हमें सामने चीज़ दिख नहीं रही है ना, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो चीज़ वहाँ पे है लेकिन वो हमें नहीं दिख रही है। ठीक है,
और जब हमें ना ज़्यादातर चुप रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी, इससे हमें ही दिक्कत होगी, किसी और को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फॉक्स और कॉक एपिसोड से हमें पता लगता है कि हमें जो है वो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जैसे उसने बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, और जैसे उसने मुंह खोला अपना बोलने के लिए, तो वो कॉक उसने पकड़ा हुआ था चॉन्टिक्लियर, वो छूट गया उसके मुंह से, बड़ा पकड़ के लेके आया था ना फॉक्स उसको, तो उसकी गर्दन छूट गई और वो जाके ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि बड़ा वो खुश हो रहा था कि मेरी तारीफ हो रही, मैं अच्छा गाना गाता। जैसे गाना गाने के लिए मुंह खोला तो वहां से वो जिसको दबोचा हुआ था वो उड़ गया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कॉक ने सिंगिंग स्टार्ट की, फॉक्स रन, ये मैंने आपको बता दिया। थीम क्या है इसकी, थीम ये आपने लिख देना है, हाउ फॉर्च्यून टर्न इट सो सॉरी हाउ फॉर्च्यून टर्न इट सडनली। फॉर्च्यून किस तरीके से बदल जाती है वो पता नहीं लगता, किसकी किस्मत कब बदल जाए। फ्री विल और प्रीडेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ड्रीम्स का, लाइफ डेथ बर्थ, ये साइकिल चलती रहती है, लाइफ डेथ एंड बर्थ की। फेबल क्या होती है, फेबल वो होती है जिसमें एनिमल्स जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लास्ट में मॉरल लेसन जो आपको मिलता है, जैसे कि पंचतंत्र वगैरह ना, है ना। आयरनी क्या थी, आयरनी यही है कि भाई फॉक्स को जहाँ पे क्लेवर कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन उसको किसने पागल बना दिया, एक रूस्टर ने, एक मुर्गे ने उसको पागल बना दिया। ठीक है, दैट इज आयरनी। कॉन्ट्रास्ट द टू, आयरनी मीन्स कि आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन मतलब कुछ और है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द टू वर्ल्ड्स ऑफ पुअर एंड रिच, ये आपको मैंने बता दिया। दो लाइफ स्टाइल, विडो का लाइफ स्टाइल था, ठीक है, और एक चॉन्टिक्लियर, सुबह सुबह उसको वो करना था ना, बांग देनी थी मॉर्निंग में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुअर विडो के पास स्मॉल प्रॉपर्टी थी, स्मॉल इनकम थी, उसके पास 7 हैन थी भाई, उसमें से उसकी एक वाइफ थी। तो ये है आपका कॉन्ट्रास्ट टू वर्ल्ड्स का। टू स्टोरीज, टू स्टोरीज जस्ट चॉन्टिक्लियर रिलेट टू पटेलोटे। ठीक है, ड्रीम क्या सिग्निफाई करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दो स्टोरीज चॉन्टिक्लियर ने पटेलोटे को बताई थी कि एक दो फ्रेंड्स थे, पिलग्रिमेज में जा रहे थे, उसको सपना आया था ये। ठीक है, टाउन में रुके, नाइट स्पेंड करी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रहने सहने के लिए कुछ नहीं था। तो एक फ्रेंड ने क्या किया, रात को सो गया, उसको ड्रीम आया कि दूसरा वाला जो है वो उसका मर्डर हो गया है, और जब वो उठा तो उसने देखा असली में उसका मर्डर हो गया था। ठीक है, ये बताया उसने अपनी वाइफ पर्टेलोटे को। और दूसरी कहानी उसने क्या सुनाई कि दो मैन वॉयज में जा, वॉयज होती है जब आप शिप से कहीं यात्रा करते हो या बोट से यात्रा करते हो, पानी में जो यात्रा होती है ना, समुद्री यात्रा, दैट इज़ वॉयज। ठीक है, वॉयज में जा रहे हैं तो जर्नी जो है वो डिले हो जाता है, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, विंड वगैरह है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्या होता है कि उनमें से दोनों में से दो मैन जा रहे हैं, एक को सपना आता है कि इस जर्नी को नहीं लेना है वरना हम डूब जाएंगे, तो वो दूसरा सीरियस ले लेता है, और फिर क्या होता है, जब अगले दिन वो उठते हैं तो उनको दिखता है कि सच में ही ऐसा हो गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।